listeners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 4 computer, that is chapter number 9 about procedures in Logo. All right, let's start it. See, in journal words, procedures are like the instructions for carrying out a specific job. However, when it comes to Logo, a procedure is essentially a group of commands designed to complete a particular job. Each procedure is given a specific name and you can make it work by typing that name in the input box where you enter the commands. What they're saying कि स्टूडेंट्स जर्नल वर्ड्स में प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, प्रोसीजर्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे एक स्पेसिफिक जॉब को कैरी आउट किया जाता है. बट जब बात लोगों की करें तो प्रोसीजर एक एसेंशियली क्या बन जाता है, ग्रुप ऑफ कमांड बन जाता है जिससे एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट किया जाएगा. ऑलराइट, हर एक प्रोसीजर का एक स्पेसिफिक नेम होता है एंड आप उसके थ्रू आप वर्क कर सकते हो. ठीक है, कैसे? उसके नेम को टाइप करके इनपुट बॉक्स में जहां पे आप कमांड्स को एंटर करते हैं. ठीक है, चलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्टार्ट अ प्रोसीजर. तो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक ऑन द इनपुट बॉक्स एंड आपको टाइप करना है TO. ठीक है, उसके बाद आप प्रोसीजर नेम टाइप करेंगे एंड एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे. फॉर एग्जांपल टू स्क्वायर. देन टू मोड इनपुट बॉक्स, उसके बाद टू मोड इनपुट बॉक्स वहां पे अपीयर होगा. उसके बॉक्स में आपको प्रिमिटिव्स लिखने हैं एंड देन आपको प्रोसीजर के एंड पर END टाइप करना है एंड देन यू विल क्लिक ऑन द ओके बटन. तो प्रोसीजर आपका मेन स्क्रीन पर डिफाइन हो जाएगा. देन यू विल टाइप द प्रोसीजर नेम. उसके बाद इनपुट बॉक्स में आपको ये स्क्वायर प्रोसीजर नेम टाइप करना है एंड वहां पे एंटर की को प्रेस करेंगे. सो दिस विल एग्जीक्यूट द प्रोसीजर. द फर्स्ट कैरेक्टर, व्हाट इज सेइंग कि प्रोसीजर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे अल्फाबेट होना चाहिए, भले ही फिर उसमें आगे नंबर्स एंड सिंबल्स भी हो. देयर कैन नॉट बी एनी ब्लैंक स्पेसेस. एक प्रोसीजर नेम के अंदर स्टूडेंट ब्लैंक स्पेसेस या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं हो सकते हैं. प्रोसीजर्स को हमेशा मेमोरी में रखा जाता है एज अ पार्ट ऑफ द लोगो वर्कस्पेस. ऑलराइट, then next we come to editing a procedure. So how we can edit a procedure? First of all आपको टाइप करना है edit, then procedure named and in the input box. For example like this, edit square. So editor window वहाँ पे appear होगी with two square and end. वहाँ पे आप क्या करेंगे, primitives edit या लिखेंगे, right? You will write or edit the primitives and then close the window. So इससे क्या होगा, जो changes हैं सारे edit and save हो जाएंगे which you have made in the procedure. Then you will click on yes. ठीक है, फिर आप yes बटन पे क्लिक करेंगे when asked contents have changed. ठीक है, if any change is made. Then you will type the name of the procedure and then press the enter key to run it. Now saving work in MSW logo. See, procedure हमेशा temporarily save होता है when it is written or edited and run. ठीक है, so उसे later use के लिए save करने के लिए procedure को आप save करेंगे by typing save. इसके साथ along with procedure name and then press the enter key. For example, save square. ठीक है, जो एक प्रोसीजर को आप सेव कर सकते हैं सेव ऑप्शन का भी यूज करके फ्रॉम द फाइल टैब एंड देन यू विल राइट द फाइल नेम इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड देन प्रेस द सेव. नेक्स्ट वी हैव लोडिंग अ प्रोसीजर. सी, एक सेव प्रोसीजर को आप रीयूज भी कर सकते हैं एनी टाइम बाय यूजिंग लोड कमांड. एंड क्या करना है, इसके लिए आपको लोड लिखना है. यू हैव टू राइट लोड and then you will write the name of the procedure in the input box and press the enter key. For example, load and then you have written square. तो यहाँ पे आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं, फाइल को लोड कर सकते हैं लोड ऑप्शन पे भी क्लिक करके which is in the file tab. Next, erasing a procedure. So if you want to erase, अगर एक procedure को erase करना है तो you will type erase and then the procedure name and then press the enter key. For example, erase circle. Next, repeating a command in logo. Students, we use repeat command. Repeat command का आप यूज करते हैं डिफरेंट ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए. उसको यूज करते हैं आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स को रिपीट करने के लिए एंड इस कमांड का यूज किया जाता है बाय राइटिंग रिपीट. ठीक है, विद द नंबर. रिपीट लिखेंगे, उसके साथ वो नंबर लिखेंगे जितने टाइम्स आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है. ठीक है, एंड देन द लोगो प्रिमिटिव्स. फॉर एग्जांपल रिपीट प्लस FD 100 RT 90. तो ये क्या करेगा, ये आपका एक स्क्वायर ड्रॉ करेगा ऑन द मेन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, ड्राइंग पॉलीगन्स. सी, इन ऑर्डर टू ड्रॉ लोगो में एक क्लोज पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए टर्टल को एजेस के थ्रू वॉक करना पड़ता है, देन टर्निंग 360 डिग्रीज बिफोर कमिंग बैक टू होम. सिंस क्योंकि टर्टल जो है एन टर्न्स करता है फॉर अ एन साइडेड पॉलीगन, तो वहां पे हर एक टर्न का जो साइज और एंगल होता है वो 360 डिवाइडेड बाय n डिग्रीज होता है. ठीक है, दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ओवर हियर लाइक दिस.
So these are the examples by which you can draw a polygon, closed polygon in MSW logo. Next, you have drawing circles by writing. So logo में student circle को आप draw कर सकते हैं 360 with repeat command लिखकर, and semi circles को भी draw कर सकते हैं by writing 180. ठीक है, बस 360 की जगह आप 180 लिखेंगे, and with repeat command you can draw the semi circles also in logo. ठीक है, आप गिवन टेबल हुआ है जिसके थ्रू आपको बताया जा रहा है कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होते हैं फुल सर्कल ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, सी अगर आपने कमांड दिया है यहाँ पे RT5 तो कितने नंबर ऑफ रिपीट्स होंगे 72, RT10 36, RT15 24, RT20 18, RT30 12, RT49 एंड RT66. सो एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करा, रिपीट 360 FD1 RT1 टाइप किया. जहाँ पे मेन स्क्रीन पर आपको सर्कल दिख रहा है. And if you want to draw a semicircle, what they're given? अगर एक semicircle draw करना है, तो आप टाइप करेंगे repeat 180 FD1 RT1. इस तरीके से एक semicircle आपके मेन स्क्रीन पर ड्रॉ हो जाएगा. So if you type, अगर आप टाइप करते हैं repeat 36 FD5 RT10, तो इससे आपके सर्कल का साइज रिड्यूस हो जाता है. Next is filling color a drawing. In a drawing, so students we can add color. आप drawings में add कर सकते हैं कलर्स को भी जो आपने लोगों में बनाए हैं. यानी किससे किया जाता है, ये पेन अप यानी कि पीओ कमांड की हेल्प से होता है. फॉलो द गिवन स्टेप टू डू सो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिमिटिव्स लिखना है एक फिगर को डिफाइन करने के लिए. फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्वायर लिखा एंड उसको सेव कर दिया विद द नेम स्क्वायर 1. देन इनपुट बॉक्स के अंदर आप टाइप करेंगे स्क्वायर 1 एंड यू विल प्रेस द एंटर की. फिर आपको सेलेक्ट करना है फ्लड कलर ऑप्शन को फ्रॉम द सेट टैब एंड वहां पे सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स. देन यू विल प्लेस, उसके बाद आप अपने टर्टल को स्क्वायर के अंडर प्लेस करेंगे. इनसाइड you will place and then you will type fill. ठीक है, इनपुट बॉक्स में आपको टाइप करना है fill को एंड वो सिलेक्टेड कलर आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा. ऑलराइट, चलो, so that's all for the chapter. It's completed over here and I hope you must have understood it very carefully. So now let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.